सलाम एवरीवन। मैं मोटिवेशनल सिद्रा हूँ और मेरे लिए ज़िंदगी का मतलब रिफ्लेक्ट करना है, चाहे मेरा स्कोप छोटा है या बड़ा है। मेरे लिए ज़िंदगी हर लम्हा ग्रो करते हुए, रिफ्लेक्ट करते हुए गुजारना एक साइन ऑफ रिलीफ है। मैंने ऑलमोस्ट हर फेमस खातून के मुँह से, चाहे वो सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, चाहे वो छोटे स्कोप पर काम कर रही हैं, चाहे वो बड़े स्कोप पर काम कर रही हैं, लेकिन वो फेमस हैं, वो सक्सेसफुल हैं किसी हद तक, एक जैसी बातें सुन रखी हैं। और वो ये कि जब काम शुरू किया तो सपोर्ट ज़ीरो थी। जब काम शुरू किया तो चुप चुप के करना पड़ा। जब काम शुरू किया तो घर वालों ने बॉयकॉट कर दिया। जब काम शुरू किया तो मेरे साथ कोई नहीं खड़ा था और यकीनन बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। यानी अगर कोई अपना साथ होता तो वो एक साइन ऑफ कॉन्फिडेंस, साइन ऑफ रिलीफ होता। इसके अलावा यानी इसके बजाय ना तो अपना और ना ही बाहर का, दोनों महाज़ों पर लड़ाई लड़नी पड़ी। ऑलमोस्ट हर औरत एक ही बात करती है। थोड़ा सा आगे चले तो किसी को कत्ल कर दिया गया, कंदील बलोच की मिसाल हमारे सामने है। इसके अलावा थ्रेट्स दिए गए मुख्तलिफ एक्ट्रेसेस के मुख्तलिफ टाइम्स में। अब तो चूँकि बहुत ज़्यादा एक्सप्लिसिटली दिखा दिया जाता है सब कुछ, तो उनके बयान भी सुने गए कि थ्रेटन किया जाता है, मारने की धमकियाँ दी जाती हैं। ये सारी बड़े स्कोप की बातें हैं। अब चलते हैं बिल्कुल छोटा सा स्कोप, अनसक्सेसफुल, स्ट्रगलिंग, छोटे छोटे काम करने वाली घरेलू खवातीन की तरफ। सफ़ेद पोशी का भरम रखते हुए अपनी फैमिली को छोटे से स्कोप पर सपोर्ट करने के लिए भी छुप छुप कर स्टेप्स लिए जाते। मैंने खुद अपनी बड़ी एक मोअज़्ज़ज़ हस्ती, व्हेन आई वाज़ अ लिटिल चाइल्ड, तो मेरी बहुत ही बड़ी खवातीन में शामिल थी, उनको छुप छुप के बाज़ार से कपड़ा लाते देखा ताकि उनके घरों के मर्द हज़रात को ये पता न चल जाए, और फिर वही कपड़ा कढ़ाइयाँ करके सी कर सेल करते हुए देखा और फिर उसके पैसों से अपनी बेटियों का जहेज़ जोड़ते हुए देखा। अब थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी मेरे व्यूअर्स को, अपने दिमाग पर लगी हुई ज़ंजीर को खोलना पड़ेगा, ढीला करना पड़ेगा। 1% भी ऐसा केस मैंने नहीं देखा कि उस छुप-छुपा के तरक्की को करने वाली खातून, चाहे वो बहुत बड़े पैमाने पर है, चाहे वो छोटे से, उसकी कमाई को ना खाया गया हो, उसके उस बॉयकॉट को ना तोड़ा गया हो। जैसे भाग कर शादी करने वाले लड़का-लड़की अक्सर ये बयानात देते हैं कि जब हमारे बच्चे हो जाएँगे ना, या जब हम सेटल हो जाएँगे तो फिर सब राज़ी हो जाएँगे, और होता भी ऐसा, अमूमन ऐसा होता है। अपने बच्चों का आगे से फिर खून देखकर, अपने बच्चों की औलाद देखकर तो बड़ों का दिल जो है वो नर्म हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह उस खातून की तरक्की देखकर वो सारे अपोनेंट्स उसे जॉइन करने लगते हैं। मैं खुद भी इसी फ़ेज़ से कई बार गुज़री हूँ। अब मैं उस बात को हाइलाइट करूँगी जिसके लिए आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ। बेपर्दा ख़वातीन। मेरी बहुत सारी यूट्यूबर्स फ़ेवरेट हैं, बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनको मैं यूट्यूब पर देखती हूँ, एंड दे यूजुअली डोंट पुट ऑन दुपट्टाज़, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू पुट देम ऑन। और मुझे कभी भी उनसे कोई नफ़रत, कोई घिन या कोई भी ऐसा आर्ग्यूमेंट मेरे दिमाग में नहीं आया कि इसको ये करना चाहिए, दिस इज़ रॉन्ग। हालाँकि आप देखें कि कमेंट्स में लोग अपने चैनल्स पे ऐसी ख़वातीन को बिला वजह मोड ऑफ डिस्कशन बनाते हैं कि देखो ना उसका लिबास देखो, वो क्या पहनती है। आप उसका कैलिबर देखें, आप उसका काम देखें, आप उसकी स्ट्रगल देखें, आप उसकी हड्डी में जान देखें, वो कितनी ताकतवर औरत है, आप ये देखें। मैंने ये तमीज़ सीखी है, मैं शुरू से ऐसी नहीं थी। आई वाज़ ऑल्सो हैविंग सम आर्ग्यूमेंटेशंस कि इसको ये करना चाहिए। आई हैव स्टॉप्ड थिंकिंग लाइक दैट। एवरीबॉडी इज़ अ फ्री ह्यूमन। हर औरत, हर मर्द एक आज़ाद इंसान है। यकीन करें वो जो भी कर रहा है, अपने सर्टिफ़िकेट पर लिखने के लिए कर रहा है, एंड ही और शी इज़ फुली अवेयर ऑफ इट कि उसका सर्टिफ़िकेट बन रहा है, ये उसका अमालनामा है, एंड दैट इज़ एक्चुअली इन हिज़ और हर नॉलेज। तो मैं कौन होती हूँ उस पर कोई कमेंट करने वाली? जबकि वो पूरी तरह से जानती है कि वो क्या कर रही है। मेरे लिए सही और गलत सबसे पहले अपनी ज़ात पर अप्लाई होता है, और फिर उसके बाद आ जाती है रिस्पेक्ट, जिसकी बहुत वैल्यू है मेरी नज़र में। मैं ठेकेदार नहीं हूँ। 100% मुझे भी वल्गैरिटी इफ़ेक्ट करती है, मुझे नॉलेज है कि ये ठीक नहीं है। मुझे पता है कि अच्छा लगेगा अगर वो अपने आप को कवर करेगी, अगर वो अपनी खूबसूरती को छुपाएगी तो अच्छा लगेगा, लेकिन वो जो कर रहा या कर रही है वो अपनी कंडीशनिंग और अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कर रही है। अगर मुझे पसंद नहीं है तो दैट इज़ माई प्रॉब्लम। आई जस्ट हैव वन मैसेज फॉर माई व्यूअर्स कि जब भी हम किसी भी खातून को बेपर्दा देखते हैं या आज़ाद ख्याल देखते हैं या अपनी नज़र में हम उसको गलत पोर्ट्रे करना शुरू करते हैं, तो इससे उसकी सक्सेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे हमारे दिमाग में एक और स्ट्रोक ज़रूर लगता है कि आप दूसरों के मामलात में काफ़ी ज़्यादा टांग अड़ाते हैं। जाते-जाते ये कहूँगी कि अगर हम ये तमीज़ सीख जाएँ कि हर शख्स आज़ाद है, हर शख्स हक रखता है अपनी चॉइस के मुताबिक जीने का, तो डंडे की जगह रिस्पेक्ट ले लेगी, और उससे हमें काफ़ी फ़ायदा होगा, सोशली भी, इंडिविजुअली भी। मैं बार-बार अपने वीडियोज़ में फ़ोर्स का ज़िक्र करती हूँ। ये वही फ़ोर्स है जिसकी जगह अगर रिस्पेक्ट लेगी तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो शख्स जिसे आप बेइज़्ज़त करके, इंसल्ट करके, फ़ोर्स करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यू आर रॉन्ग, यू शुड पुट ऑन दुपट्टा, या तुम्हें पर्दा करना चाहिए, उसी को अगर आप प्यार से, बहुत इज़्ज़त से ये चीज़ खुद ब खुद रिफ्लेक्ट करते हैं, अपने पैगामात में बताते हैं, ना कि उसको निशाना बना के, तो यकीन करें उस बंदी पर इसका ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। आपने अपने कीमती वक़्त में से मुझे वक़्त दिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।